हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मात्रक व मापन। यह है 11th क्लास की भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है, जिसके बिना हम आगे की फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सबके अंदर इसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, चाहे वो 11th क्लास का चैप्टर हो चाहे वो 12th क्लास का चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हेडिंग आती है आपके पास में भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, अर्थात जिनको किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सके या तोला जा सके, वही राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। तो क्या बताया मैंने? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमें तुला के द्वारा माप सकते हैं, तो इसको मापा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ये भौतिक राशि है। इसी प्रकार से लंबाई को भी हम माप सकते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं भौतिक राशियां। ऐसे ही आपके पास में आता है समय को भी हम माप सकते हैं घड़ी के द्वारा, तो वो होता है आपके पास में भौतिक राशि। तो इसका मतलब वो हुआ कि वे राशियां जिनको किसी यंत्र के द्वारा या फिर हम जिनको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वही राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनके अंदर अपने पास में आया द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ये बहुत सारी जो चीजें जिनको भी अपन माप सकते हैं उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान x का द्रव्यमान जो है वो है 60 kg, ठीक है। यहां पे x कौन है? मैं हूं। मेरा द्रव्यमान कितना है? 60 kg है। और ऐसे ही मान लिया कि किसी कमरे की जो लंबाई y है वो है 5 मीटर। तो इस कमरे की लंबाई मान लिया कि 5 मीटर है, तो ये अपन इसको भी माप सकते हैं और इसको भी माप सकते हैं। तो ये राशि कैसे हुई? भौतिक राशि। अब यहां पे एक बात आप नोट करोगी कि भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, तो ये जो चीज है ना, यहां पे ये जो चीज आई है 60 जो आया है, ये तो कहलाता है परिमाण। और ये जो है ये है आपके पास में मात्रक। क्या हुआ? ये जो 60 है, जो कैलकुलेशन वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है, जिसको नंबर जो आया है वो क्या है? परिमाण है। और ये जो इसके साथ में लगा है वो क्या है? इसका मात्रक है। इसी प्रकार से जैसे कि इस कमरे की लंबाई के अंदर ये तो क्या हुआ? परिमाण हो गया, परिमाण। और ये क्या है? इसका मात्रक है, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए पहली चीज तो चाहिए परिमाण और दूसरी चीज चाहिए मात्रक। अर्थात जो भी भौतिक राशि आएगी तो उसके साथ में क्या आएगा? एक तो परिमाण आएगा और साथ ही साथ में क्या आएगा? उसका मात्रक भी आएगा। तो क्लियर हुई होंगी भौतिक राशियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं निर्भरता के आधार पर, हम ये जो प्रकार देख रहे हैं ये भौतिक राशियों के प्रकार है, लेकिन किस पे है? निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर। तो ये होते हैं आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो आता है आपके पास में मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों के ही प्रकार हैं। ये भौतिक राशियां ही होंगी इसके अंदर भी, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक राशियां होती हैं, कुछ अलग राशियां होती हैं जिनके बारे में जिनको मूल राशियां बोला गया। तो मूल राशियों की अपन बात करते हैं तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं, डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां।
वे राशियां जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, ये राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या? किसी ने बांध थोड़ी रखा, उसको पकड़ थोड़ी ना रखा है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या है कि ये राशियां किसी और पर निर्भर नहीं करती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इन्हीं राशियों को हम बोलते हैं मूल राशियां। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, यहां पे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? एक मूल राशि है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं लंबाई, लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि है। ऐसे ही अपने पास में एग्जाम्पल है समय, समय भी क्या है? एक मूल राशि है। तो ये बहुत सारी मूल राशियां हैं, उनके अंदर अपन ने 3 रखी है। अब मूल राशियों को समझने से पहले चलो मैं आपको एक अन्य राशियों के बारे में बताता हूं कि मूल राशियों को समझने से पहले मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं कि इसका जो दूसरी प्रकार होती हैं, दूसरे प्रकार की जो राशियां हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जैसे कि वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। जैसे कि चाल जो होता है दूरी बट्टे समय। तो हमने देखा कि भाई ये राशियां तो क्या है? मूल राशियां, ठीक है। वैसे 7 होती हैं, टोटल को कंप्लीट करेंगे अभी, लेकिन मैं इनको समझाने से पहले व्युत्पन्न राशियों को समझाएंगे अपन कि भाई ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या? मतलब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए हम पहले व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं। तो व्युत्पन्न राशि में अपन ने देखा कि जो वेग है, वेग क्या है? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन तो क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। समय क्या है? समय ही है। तो हमने देखा कि ये लंबाई पर और समय पर निर्भर कर रहा है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशियों से मिलकर बना है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। क्या हुआ कि मूल राशियां अब समझ में आई आप लोगों को? इसी प्रकार से आपके पास में है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यानी कि क्या हुआ कि ये दूरी भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, और ये समय है। तो क्या हुआ कि ये भी जो निर्भर कर रहा है वो मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। इस वजह से ये राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो हमारे पास में जो मूल राशियां होती हैं वो टोटल 7 प्रकार की राशियां होती हैं जो कि किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि पहला द्रव्यमान हुआ, दूसरा लंबाई हुआ, तीसरा समय हुआ, चौथा आता है आपके पास में विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी क्या है? एक आपके पास में मूल राशि, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में आती है तापमान। तापमान ये भी क्या है? आपके पास में मूल राशि है। इसी प्रकार से आपके पास में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो ये भी क्या होती है? आपके पास में मूल राशि होती है। और लास्ट आपके पास में जो 7th है वो होता है आपके पास में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये सब राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। तो प्रकृति के अंदर केवल 7 मूलभूत राशियां हैं, केवल 7 ऐसी राशियां हैं जो कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आजाद हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो द्रव्यमान को तो आप जानते हो कि क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। ऐसे ही लंबाई का मतलब भी आप समझते हैं कि किसी जो कमरे की लंबाई है, किसी व्यक्ति की लंबाई है, किसी खेत की लंबाई है, क्या होती है, आप उसके खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं। समय को भी आप जानते हो। विद्युत धारा हम जानते हैं कि क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन वो क्या होता है आपके पास में कि जब हम बात कर रहे हैं कि आवेश I बराबर Q बट्टा T, आवेश बट्टा समय,
तो ये आवेश और समय से मिलकर बना है एक्चुअल के अंदर। लेकिन देखा जाए तो आवेश को क्या होना चाहिए था, मूल राशि होना चाहिए था। अगर मैं बात करता हूं कि आवेश पहले बना है या विद्युत धारा पहले बनी है, तो हम जानते हैं कि भाई जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो विद्युत धारा का जिक्र पहले किया गया था, लेकिन जो आवेश से मिलकर बना हुआ है क्या, विद्युत धारा, आवेश से मिलकर बना हुआ है विद्युत धारा, तो इस वजह से आवेश को क्या होना चाहिए था, मूल राशि होना चाहिए था। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, नाइंसाफी कर दी ये तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो कि आवेश को पूर्ण रूप से एकदम करेक्टली माप सके, एग्जैक्ट सजगता से माप सके। तो जिसके कारण क्या होता है, हम आवेश को मूल राशि में नहीं गिनते हैं। साथ ही साथ में विद्युत धारा का जिक्र पहले आवेश से पहले किया गया था हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इसलिए भी इसको क्या बोल दिया गया, मूल राशि के अंदर इसको गिना गया, न कि आवेश को। बात समझ में आ गई। तो यहां से आपके पास में नेक्स्ट है आपके पास में तापमान। जो तापमान है, तापमान अपन जानते हैं कि वातावरण का तापमान कितना हो रहा है, इस कमरे का तापमान कितना है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। तो ये इसके बारे में भी आप जानते हैं। इसका मतलब है ज्योति तीव्रता, तीव्रता ब्राइटनेस, ब्राइटनेस जैसे कि प्रकाश की तीव्रता होती है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब आप लोगों ने मोबाइल यूज किया होगा, मोबाइल के अंदर आप क्या करते हैं, ब्राइटनेस को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। जो ब्राइटनेस है वही क्या है, तीव्रता है। जो ब्राइटनेस को आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता को कम कर रहे हैं। जो ब्राइटनेस को आप बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता को आप बढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ आपके पास में ज्योति तीव्रता। एक और आता है आपके पास में पदार्थ की मात्रा, जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर काम में लेते हैं। तो ये आपके पास में 7 मूलभूत राशियां हैं। इन सब के अलावा जितनी भी राशियां हैं, इन सब के अलावा जितनी भी आपको राशियां मिलेंगी, चाहे वो शक्ति हो, चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे आपके पास में संवेग हो, जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, आपके पास में व्युत्पन्न राशियों के अंदर आएगी। ठीक है बात। तो चलिए एक बार मैं वापस डिस्क्राइब करता हूं सब चीजों को। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मापा या तोला जा सकता हो, वही राशियां क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। और भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिसका अपन ने बोला है, पहला है आपके पास में मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो, उन्हीं राशियों को हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो कि मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनाई जाती हैं। वापस सुनना आप कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो कि स्वयं की नहीं होती हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये इन्हीं की हेल्प से अपन बनाते हैं, इन्हीं का यूज करके हम इसको बनाते हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाती है, आपके पास में व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि वेग, जैसे कि चाल। अगर अपन और एग्जांपल लेते हैं इसका तो देखते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्षेत्रफल किससे बना हुआ है, लंबाई से। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने देखा कि भाई यहां पे ये भी लंबाई है और ये भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो ये दोनों से मिलकर बना है, दोनों ही लंबाई है। तो ये कैसी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं आयतन। आयतन जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी क्या है, आपके पास में एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है, और ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये भी किससे बना हुआ है, मूल राशियों की सहायता से मिलकर बना हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, खुद का नहीं है। आप खुद देखें, आयतन को देखकर आपके दिमाग में क्या नजर आता है। क्षेत्रफल को अगर अपन इमेजिन करते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का ध्यान में आता है। तो दोनों ही क्या है, एक प्रकार की लंबाइयां हैं, दोनों ही क्या है, लंबाई है, लंबाइयां हैं। और लंबाई तो क्या होती है, मूल राशि होती है। तो मूल राशियों की सहायता से इसको बनाया गया। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि घनत्व है। घनत्व जो कि होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन।
तो ये कैसी राशि है? द्रव्यमान से मिलकर बना हुआ है। तो द्रव्यमान कैसी राशि? मूल राशि। अरे याद है ना, 7 मूलभूत राशियां हैं और ये आयतन है। आयतन किससे मिलकर बना हुआ है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ये भी क्या है? लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है? ये जो राशि है ना, ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कोई भी राशि आप पकड़ लो जो भी आप लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास तक, जितनी भी राशियां हैं इन 7 के अलावा सबकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्य। कार्य कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब इससे पहले अपने को बल का देखना पड़ेगा, ठीक है, त्वरण का देखना पड़ेगा। तो त्वरण होता है आपके पास में, त्वरण होता है वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। और वेग जो बनता है वो किससे बनता है आपके पास में? विस्थापन बट्टे समय। तो यहां पे लंबाई का उपयोग हो रहा है, लंबाई का उपयोग हो रहा है, और यहां पे समय का उपयोग हो रहा है। तो हमने देखा कि ये भी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और यहां पे जो बल है, बल जो होता है वो होता है F बराबर ma। F बराबर ma। और ये विस्थापन होता है एक तो लंबाई, ये क्या है? लंबाई। तो यहां पे अपन ने देखा कि जो m है, m तो क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है। और ये जो त्वरण मिलकर बना है वो किससे बना है? आपके पास में लंबाई और समय से मिलकर बना है। तो आप पाओगे कि यहां पे जो समय है वो भी क्या है? मूल राशि। यहां पे जो लंबाई है वो भी क्या है? मूल राशि। जो द्रव्यमान है वो भी क्या है? मूल राशि। ये जो लंबाई अपन करते हैं विस्थापन का, तो ये भी क्या है? मूल राशि। तो ये राशियां जो भी है आपके पास में मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो मूल राशियों से अगर मिलकर बनी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। बात समझ में आ गई? तो बात क्लियर हुई होगी। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अंदर क्या डिफरेंस है अपने को पता चला कि वे राशियां जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो, वे राशियां तो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। और वे राशियां जो स्वतंत्र हैं ही नहीं, स्वतंत्र नहीं होने का तात्पर्य बताया, जो कि मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन राशियों को हम क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे इसके। तो दोनों राशियां अपन ने पढ़ ली। अब इन दोनों राशियों के अलावा भी एक अन्य राशि थी जो कि मूल राशियों के अंदर उसका मापन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो क्या बताया कि ऐसी राशियां थी कुछ जिनका मापन मूल राशियों के अंदर नहीं होता था, मूल राशियों का उपयोग उनके अंदर नहीं करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं, कोण। कोण, कोण का मापन हम जानते हैं कि या तो डिग्री में करते हैं, डिग्री के अंदर करते हैं, या फिर रेडियन के अंदर करते हैं। ठीक है, कोण का मापन अपन किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं या रेडियन में करते हैं। तो क्या यहां पे डिग्री या रेडियन मूल राशि है? नहीं। मूल राशियां तो मुझे मालूम है कि क्या होती हैं? 7 होती हैं। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, तो ये होती है। इनके अंदर तो इनका किसी का यूज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन राशियों का जो यूज है, इन राशियों का जो गणना है वो मूल राशियों के आधार पर नहीं की जा सकती। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि इन राशियों का अध्ययन हुआ ही नहीं। इन राशियां, ये राशियां बाद में आई थी, तो तब जाके इनको बोल दिया गया कि भाई कुछ राशियों को अपन भूल गए थे, उन राशियों को क्या बोल दिया गया? जो पूरक राशियां, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री बोलते हैं इनको, पूरक राशियां। यानी कि वे राशियां, ये 2 राशियां प्रकार की होती है आपके पास में। पूरक राशियां वे राशियां होती हैं आपके पास में जो कि जिनकी गणना मूल राशियों की सहायता से नहीं की जा सकती है। तो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। तो पूरक राशियों के अंदर आपके पास में 2 राशियां प्राप्त होती हैं। एक तो आता है समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण। कोण का मतलब क्या होता है? पहले अपन देखते हैं इस कोण का मतलब क्या है। ये कोण है, वो क्या है? कोण क्या होता है? आपके पास में जो दिशा में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि यहां से एक इस टाइप से एरो है, एक व्यक्ति ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे मान लेता हूं कि एक एग्जाम्पल लेके कि ये आपके पास में है वृत्त, यहां पे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो यहां से ये अपन ने इसका साइन लगा दिया, एक एरो लगा दिया इस साइड में।
ठीक है। अब ये व्यक्ति दौड़ता हुआ यहां से, ये जो व्यक्ति है ए से दौड़ता हुआ ये पहुंचता है बी तक पहुंचता है इस वृत्त पर, तो यहां पे ये पहुंच गया। तो यहां पे ये जो चीज है ना, ये जो चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल कोण या फिर कोण। यानी कि क्या हुआ, पहले तो इसकी दिशा ये थी, अब इसकी दिशा ये हो गई। तो दिशा में जो परिवर्तन हुआ है, दिशा में जितना भी परिवर्तन हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समतल कोण। इसका मात्रक हम लेते हैं डिग्री या रेडियन के अंदर। ठीक है बात। ऐसे ही अपन और एग्जाम्पल बात करते हैं कि भाई कोई कण यहां से इधर जा रहा है, फिर बाद में इस साइड में जा रहा है, तो इन दोनों के मध्य का ये जो कोण है वही क्या है आपके पास में, समतल कोण है। क्या बोलते हैं इसको, जो अपन नाम ले रहे हैं ना कोण, अपन ने समतल नहीं सुना होगा, अपन ज्यादातर कोण के बारे में जानते हैं, त्रिकोणमिति अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो यहां पे आपके पास में ये जो समतल कोण है, जो कोण होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, समतल कोण बोल देते हैं। तो ये तो हुआ आपके पास में कोण। तो अब यहां पे जो कोण होता है, ये जो कोण है वो एक्चुअल में होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ये तो मालूम ही होगा, अरे मालूम है ना। तो ये होता है आपके पास में कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है। तो अब इसका सूत्र तो आ गया आपके पास में ये, जो कि एक पूरक राशि है, जो कि ये क्या है, पूरक राशि है। अर्थात जब दो लाइनों के बीच के जो दिशा है, ये दो लाइनों के बीच का जो कोण है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, समतल कोण बोल देते हैं। अगला जो कोण है आपके पास में, अगला जो कोण है वो आता है आपके पास में घन कोण, जिसकी बात बहुत कम लोग जानते हैं। घन कोण अपने ज्यादा यूज हुआ नहीं है, इस वजह से अपन ज्यादा जानते नहीं। तो घन कोण इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो कि अपने पास में एक शंकु है, शंकु के द्वारा जो बनाया गया कोण है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये शंकु है, इस प्रकार से इसका ये नुकीला भाग है, तो यहां से ये कोण बन रहा है, इस साइड में जो कोण बन रहा है, ये जो चारों तरफ का कोण बन रहा है, वहां पे क्या था, सिर्फ दो लाइनों के बीच का कोण था। यहां पे चारों तरफ का कोण, जैसे कि ये है, ये सारा कोण, इस टाइप का ये जो सारा कोण बनता है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, इसका शेप के अकॉर्डिंग मैं दे लेता हूं। तो मान लेते हैं आपके पास में ये ले लेते हैं, तो ये आपके पास में क्या है, इस प्रकार से एक कोण है। ठीक है, इस प्रकार से एक कोण है जो कि ऐसे है। तो अब ये जो कोण बना है ना, ये जो कोण है, ये जो कोण है उसको ही हम क्या बोलते हैं, घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। इसको जो दर्शाया जाता है वो ओम से भी, डी ओम से भी दर्शाया जाता है, ठीक है कि नहीं, या फिर ओमेगा से भी कहीं पर दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपके पास में घन कोण। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जो कि अभी तक अपने काम में आया नहीं होगा, 10th क्लास तक तो बिल्कुल नहीं आया होगा। तो ये हुआ आपके पास में पूरक राशियां। तो अपन ने क्या पढ़ा कि तीन राशियां पढ़ ली, भौतिक राशियां पढ़ ली, और भौतिक राशियों के तीन प्रकार होते हैं वो भी अपन ने पढ़ ली। मूल राशियां पढ़ी, और उसके बाद में व्युत्पन्न राशियां पढ़ी, और उसके बाद में लास्ट में आ गई आपके पास में पूरक राशियां, जो कि मूल राशियों के अंदर जिनकी गणना नहीं कर पाते हैं अपन, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं। और ये दो प्रकार की हैं, दो ही राशियां होती हैं ये आपके पास में, एक तो समतल कोण होता है और एक क्या होता है, घन कोण होता है। तो समतल कोण तो अपन ने बताया कि दो रेखाओं के बीच का कोण, या फिर कोई दिशा में जो अंतर है, दिशा में जो परिवर्तन आया है, उनके मध्य का कोण क्या होता है आपके पास में, समतल कोण होता है। और यहां पे अगर कोई शंकु है, कोई शंकु है, कोण है, आइसक्रीम की कोण ले लो, या फिर कोई भी इस प्रकार से शंकु है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि सॉलिड कोण, यानी कि इस प्रकार से कोण बनाती हो, इस प्रकार से घन हो, या फिर मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। तो इस प्रकार से इसका जो कोण होगा, इसका जो कोण होगा, जो टोटल कोण होगा, सिर्फ दो लाइन के मध्य का कोण नहीं है, ये पूरा जो टोटल कोण बना हुआ है, ये जो टोटल कोण है, ओमेगा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलो अपन ने पढ़ लिया है तीन। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, आज बस अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, और कैसे कैसे उनको यूज किया जाता है। तो यहां तक आप पढ़ के आइए, और साथ में आप नोट्स बनाने का काम जारी रखिए। आपके ये जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आते रहेंगे, आप जिनको भी जरूरत है वो शेयर जरूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।